आज हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जो हमारी दुनिया को जोड़े हुए है। हम जानेंगे कि आखिर कैसे कोई आवाज़ या तस्वीर पलक झपकते में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। कभी सोचा है कि ये सब किसी जादू की तरह कैसे मुमकिन हो जाता है? यही वो सवाल है जिसके गिर्द पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम घूमता है। चलें, अगले कुछ मिनटों में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इन टेक्नोलॉजीज को समझते हैं जो ये सब कुछ मुमकिन बनाती हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सिस्टम से, यानी रेडियो से। ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसने पहली बार इंसान की आवाज़ को हवा की लहरों पर सफ़र के काबिल बनाया था। देखते हैं ये काम कैसे करता है। रेडियो में आवाज़ को बरकी सिग्नल में बदला जाता है। तो होता यह है कि जब कोई माइक्रोफोन में बोलता है ना, तो उसकी आवाज़ की लहरों को फ़ौरन एक इलेक्ट्रिकल यानी बरकी सिग्नल में बदल दिया जाता है। समझें कि ये पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है जहां आवाज़ को लंबे सफ़र के लिए तैयार किया जाता है। ये सिग्नल एंटेना के जरिए फजा में सफ़र करता है। अच्छा, अब जब सिग्नल बन गया तो इसे भेजना भी तो है। ये काम करता है एक ट्रांसमीटर एंटेना। ये इस सिग्नल को रेडियो वेव्स यानी रेडियाई लहरों में बदलकर हवा में फैला देता है और ये लहरें रोशनी की रफ्तार से हर तरफ सफ़र करती हैं। और फिर फाइनली हमारे घरों में जो रेडियो होता है उसका एंटीना इन्हीं लहरों को पकड़ लेता है। रिसीवर इन लहरों को वापस बरकी सिग्नल में बदलता है और स्पीकर उस सिग्नल को दोबारा आवाज़ बना देता है। और बस इस तरह आवाज़ मीलों का सफ़र तय करके हम तक पहुंच जाती है। तो रेडियो से आवाज़ भेजना तो हमें आ गया, लेकिन अगर आवाज़ के साथ तस्वीर भी भेजनी हो तो बस यहीं से टेलीविज़न का काम शुरू होता है, जो देखने और सुनने दोनों को एक साथ मुमकिन बनाता है। देखें, टेलीविज़न के लिए असल चैलेंज ही यही है कि इसे एक ही वक्त में दो अलग-अलग चीज़ें भेजनी हैं। एक तरफ माइक्रोफोन से आने वाली आवाज़ और दूसरी तरफ कैमरे से आने वाली तस्वीरें। टेलीविज़न में आवाज़ और तस्वीर दोनों भेजी जाती हैं। तो टेलीविज़न का जो पूरा आइडिया है ना, वो इसी पर खड़ा है कि आवाज़ और तस्वीर दोनों को एक साथ भेजा जाए। इन दोनों सिग्नल्स को मिलाकर एक ही लहर पर नश्र किया जाता है ताकि जो हम देख रहे हों वही हमें सुनाई भी दे। यहाँ देखें, पूरा सिस्टम एक साथ नजर आ रहा है। आवाज़ और तस्वीर दोनों के सिग्नल्स को एक बड़े ट्रांसमिशन एंटीना से भेजा जाता है। फिर हमारे घरों में लगा टीवी उन सिग्नल्स को पकड़कर वापस तस्वीर और आवाज़ में बदल देता है, जिसे हम अपनी स्क्रीन पर देखते और सुनते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि आवाज़ और तस्वीर को सिग्नल्स में कैसे बदलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें बहुत दूर, लंबी दूरी तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए दो बड़े तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक है केबल और दूसरा है सैटेलाइट। केबल में सिग्नल तार के जरिए जाता है। पहले बात करते हैं केबल की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सिग्नल एक तार के अंदर से गुजरकर जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि सिग्नल महफूज रहता है, हवा में किसी और चीज़ से टकराता नहीं और बिल्कुल साफ अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और फिर आता है दूसरा और ज़्यादा जदीद तरीका, सैटेलाइट का। ये बहुत दिलचस्प है। इसमें होता यह है कि ज़मीन से सिग्नल को सीधा खला में एक सैटेलाइट की तरफ भेजा जाता है। सिग्नल का ये सफ़र जो ऊपर की तरफ होता है, इसे अपलिंक कहते हैं। सैटेलाइट दूर दराज इलाकों तक राब्ता मुमकिन बनाता है, और जब वो सिग्नल सैटेलाइट तक पहुंचता है ना, तो सैटेलाइट उसे मज़ीद ताकतवर बनाकर ज़मीन पर एक बहुत बड़े एरिया में वापस भेज देता है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम दुनिया के दूर दराज कोनों जैसे पहाड़ों और समंदरों के पार भी आसानी से राब्ता कर पाते हैं। तो हमने रेडियो से शुरू किया और सैटेलाइट तक का सफ़र तय किया। ये सिर्फ कोई साइंस की किताब के उसूल नहीं हैं, बल्कि ये वो सिस्टम्स हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे हम खबरें सुन रही हों, कोई फिल्म देख रहे हों या दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी अपने से बात कर रहे हों, यही निज़ाम हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। और अब हमें ये भी मालूम है कि ये सब काम कैसे करता है।